ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ के बारे में। अब इस ज्ञान यज्ञ की, जिसे कि राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता था, मुख्य रूप से ओम राधे जी ही संभाल करती थी। यूँ थी तो वह एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या ही, परंतु यज्ञ पिता अथवा पिताश्री ने उन्हें ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञवत्सों में से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनमें ही सजीव रूप में साकार अथवा मूर्त रूप हुए हैं। ज्ञान वीणा वादन में वे सर्वोपरि थी और उनकी कोई उपमा नहीं थी। इसीलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञवत्स, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने ही बड़े क्यों न हों, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वे जगत की अम्बा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी तो वे भी एक वत्स अथवा पुत्री ही, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिवशक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा, माँ, मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को भी वे सभी बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि उनके मुख द्वारा वे अर्थात परमपिता शिव शूद्रों अर्थात विकारी नर नारियों को मर्जीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण अर्थात पावन अथवा द्विज बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती है, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञान निष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों पड़ा? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञानाग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था। अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परम धाम से ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख का आधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परमपिता के उस गुप्त साधारण वेश अर्थात तन में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अर्थात ब्रह्मा बाबा को ही इस यज्ञ का स्थापक तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्म कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे हैं और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी अक के फूल चढ़ाते रहे हैं। परंतु परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्व अथक रीति से करते रहे। यज्ञवत्सों को आत्म कल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञानवत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं आदि हरेक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस रीति समझाकर उनका कल्याण करना है, इसके लिए वे यज्ञवत्सों को शिक्षा देते रहे हैं। दुनिया की निगाहों और आवाज़ों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भर रहे थे। इसके आगे की कड़ी में हम देखेंगे सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताए हुए नियम। कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की ओर यात्रा। और इसे देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।